सो ऑल राइट ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ चीज़ें अपन ने कवर कर ली हैं, जैसे कि कोई भी एक पीओआई एंड पीओआई को रिफाइन करना, एंड देन फिर उससे डिस्प्लेसमेंट आना, फिर उससे पुल बैक। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं अपन ने अभी तक जो है सीखी हैं। एंड देन इन चीज़ों को कवर करने के बाद अब जो टॉपिक आता है वो आता है अपना एक्सपेंशन का। जैसे कि मैं बताऊं, ओके, अपना जो आज का टॉपिक है वो है एक्सपेंशन। अपन ने क्लियर क्या क्या कर लिया है, जैसे कि हमने आज तक ये चीज़ें देख ली हैं। कोई भी एक पीओआई देखा है हमने, एंड डेली टाइम फ्रेम का, एंड डेली टाइम फ्रेम का पीओआई को हमने रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद मान लो कुछ ये जोन निकल के आ रहा है, एंड देन मार्केट उसको टैप करे। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टैप हो गया सॉरी। ये इसको टैप करे, टैप करके आए डिस्प्लेसमेंट, एंड फिर आए पुल बैक। तो हमने जो फर्स्ट मूव जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो आता है, इसको हमने मिस किया। कुछ एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें ही इसको कैप्चर किया जा सकता है। वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं पहली वाली वीडियोस में ही, एंड पहली की क्लासेस में। एंड देन फिर जो आता है टैप डिस्प्लेसमेंट आता है पीआई टैप करके, एंड देन फिर जो मूव आता है पुल बैक का, ये पुल बैक। एंड ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं आज तक। जो है हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें क्लियर की हैं। मैं भी आपको आज तक जो भी अपन ने सीखा है उसमें से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि कोई भी पीआई को पीआई देखना, पीआई को रिफाइन करना, फिर उसमें से स्ट्रॉन्ग जोन निकालना रिफाइन करके कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको टैप करके अगर मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट कंफर्म कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट देने के बाद जो पुल बैक आता है वो सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। पुल बैक कहाँ से आएगा ये बता रखा है, पुल बैक कहाँ तक आएगा वो बता रखा है। एंड देन फिर आप बारी आती है, ये जो टैप हुआ, टैप होके पुल बैक हुआ, फिर ये हो क्यों रहा है? एक्चुअल बी पॉइंट की तरफ जाने के लिए मान लो बी पॉइंट यहाँ है, तो हम ये पकड़ेंगे जो इतना बड़ा है। तो ऑल ओवर में भी आप समझ गए होंगे कि एक बार अगेन बता देता हूँ। कोई भी एक पीओआई है, पीओआई को हमने रिफाइन किया, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। पीओआई टैप होने के बाद जो फर्स्ट मूव आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे कंफर्म करते हैं वो मैंने बता रखा है। देन फिर पुल बैक आता है, पुल बैक कहाँ तक आएगा वो बता रखा है। एंड देन कहाँ तक आता है, जो भी स्ट्रॉन्ग जोन है डिस्प्लेसमेंट के अंदर वहाँ तक का। एंड देन फिर वहाँ से जो एक्चुअल मूव आपका बी पॉइंट की तरफ आएगा, जो सबसे मेन है ट्रेडिंग के अंदर, ये मूव को कैप्चर करना एकदम से इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये कैसे पकड़ें, आज का जो टॉपिक है वो अपना ये है, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन को कैसे पकड़ें? अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्सपेंशन को जो है आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जस्ट ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, अपनी लाइव लाइव क्लास क्यों नहीं है। क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ डाउट वगैरह क्रिएट हो जाए लाइव सेशन में। तो क्या है कि मान लो कोई भी डाउट हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैं जो चीज़ पहले पढ़ाना चाहता हूँ वो रीड नहीं करवा पाता। एंड देन उससे पहले ही मान लो कुछ डाउट आ गया, या फिर कोई नॉइस हो गया, या फिर कोई क्लास में एंटर नहीं हो पाता, या फिर कुछ भी रीज़न मान लो, उस रीज़न की वजह से वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। एंड देन मैंने ये कुछ डिसाइड किया कि मैं क्यों ना एक्सपेंशन का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊँ। एंड देन वो आप देखो, देख के जो भी डाउट क्रिएट होता है आप नोट करो, एंड नोट करके वो जैसे ही अपने डाउट सेशन होंगे या फिर डाउट क्लास होगी, जैसे जब भी अपनी लाइव क्लास होगी, उस क्लास में वो आप मेरे से पूछो। इसमें से आप ये देखो, एंड देन फिर जो भी डाउट क्रिएट हो वो नोट करो, एंड देन फिर वो पूछो। अब ऐसा हो जाता है कि कुछ भाई का कुछ अलग डाउट है, कुछ भाई का कुछ अलग डाउट है, तो वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि एक्सपेंशन जो है अपना मेन टॉपिक है, एंड देन इसमें ही मतलब लाइव क्लास में कुछ गड़बड़ हो। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको एज ए कंसिस्टेंसी के साथ मतलब एक्सपेंशन को क्लियर करना चाहता हूँ। एक्सपेंशन क्लियर हो जाने के बाद आपके आते हैं डाउट, जो भी डाउट होता है फिर वो क्लियर करेंगे। बट अभी तक जो मैंने रीड करवा रखा है, मे भी आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पीओआई रिफाइन करना, रिफाइन करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक आएगा कहाँ तक नहीं आएगा, मतलब क्या फेल करेगा लेफ्ट साइड का, तब वो कंफर्म मानेंगे। वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। एंड पुल बैक कहाँ से आएगा कहाँ तक आएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर है। और आज तक सिर्फ और सिर्फ अपन ने इतनी चीज़ें सीखी हैं, मे भी आपको ये क्लियर होंगी। एंड क्लासेस भी काफ़ी हो चुकी हैं अपनी, 19 क्लासेस के समथिंग हो चुकी हैं, 20 लेक्चर है, 20 लेक्चर है। तो एक्सपेंशन को अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेंशन जो है कहाँ से हम पकड़ें और कहाँ तक का पकड़ें। ये चीज़ें आज की जो अपनी क्लास है इसमें मैं क्लियर करूँगा। एंड देन कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपना हो गया कि एक्सपेंशन कहाँ तक का पकड़ेंगे, वो चीज़ें बताऊँगा। एंड कहाँ से आएगा वो बताऊँगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं। मेरे जहन में नहीं आ रही कि मैं एक दो पॉइंट और था जो कि बताना था,
बट याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। अब जैसे कि क्लास में कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे कि चलो याद नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। बट अभी जो है वो एक्सपेंशन को अपन क्लियर करते हैं। तो एक्सपेंशन जो है हमें कहाँ से देखना है, एंड एक्सपेंशन देखने से पहले क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये चीज़ें मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट पीआई को टैप करते ही एक्सपेंशन आ जाएगा, मतलब पूरा जो फर्स्ट मूव है जो वो आ जाएगा बी पॉइंट की तरफ। जैसे कि मान लो बी पॉइंट मेरा ये था, एंड एक साइड कुछ ऐसा कंडीशन कर रहा है, एंड देन एक साइड कुछ ऐसा कर रहा है बी पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट आपको पता है, ए पॉइंट मैंने बता रखा है, ए पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट क्या होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डायरेक्टली मार्केट नहीं आ सकता, हाँ मे भी कुछ न्यूज़ होंगी या फिर कोई और बड़ा रीज़न हो सकता है, उस रीज़न की वजह से ही इतना बड़ा मूव आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट हमेशा ऐसा करता है, मार्केट का ऐसा काम है, ऐसा करना, पुल बैक्स देना मार्केट का काम है। तो क्यों ना हम पुल बैक्स भी कैप्चर करें एंड देन एक्सपेंशन भी। तो ये चीज़ें मैंने पुल बैक वाली तो बता रखी हैं। एंड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपेंशन जो है एक बार में नहीं आता, मतलब एक पीआई टैप होते ही बहुत कम कंडीशन में इतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, ये मैं भी बता रखा है। तो एक्सपेंशन देखने से पहले हमारी चीज़ें क्या क्या क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, मैं अगेन एक बार ओके। एक्सपेंशन देखने से पहले प्लीज़ नोट्स लिख लेना, मतलब अपने जो भी है नोट्स वगैरह बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो आप अपने जहन में याद रखने के लिए, जहन में रहने के लिए, रखने के लिए आप कुछ भी बनाते हो, आई डोंट नो, और सारी चीज़ें ठीक है आप देख लेना अपने हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, कोई भी एक पीआई हो, ये कोई कुछ भी हो सकता है, पीआई पीआई मान लो या फिर कोई लिक्विडिटी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई स्विंग हाई की लिक्विडिटी या फिर इम्बैलेंस बीपीआर, कुछ भी मान लो। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। मैंने फॉर दैट एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लिया है, अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो हम उसको रिफाइन करके क्लास जोन निकाल लेंगे। अगर मान लो कोई स्विंग है, जैसे कि मान लो कि कोई स्विंग है, स्विंग हाई है, तो स्विंग हाई है तो जो सीधी सी बात है, इसकी लिक्विडिटी लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट दे, एंड देन फिर फुल बैक होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, तो ऐसा कुछ। मतलब ऑल ओवर आपका एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए मेन पीओई की कहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है। तो पहली चीज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर हम चेक करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रियल है या फेक है, वो मैंने बता रखा है पहले ही। अगर वो डिस्प्लेसमेंट मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो हम ये देखेंगे पुल बैक कहाँ से आएगा और कहाँ तक होगा। तो इतना तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट अगर रियल है एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग जोन बना है तो टारगेट तो वहाँ तक का ही रखेंगे पुल बैक का, एंड देन फिर एक्सपेंशन। तो जहाँ तक मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट में जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ से हम जो है एक्सपेंशन पकड़ेंगे, एंड जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का बी पॉइंट था वहाँ तक के हम टारगेट रखेंगे। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने मान लो हायर टाइम फ्रेम पे क्लियर कर लिया कि हायर टाइम फ्रेम का मेरा ए पॉइंट ये है, जैसे कि ए पॉइंट यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ए पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक मेरा ये है, यहाँ से मैं यहाँ तक पकड़ूंगा बी पॉइंट की तरफ। तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन इसकी फॉलो होनी चाहिए, एंड देन फिर ये बी पॉइंट की तरफ हमें चलना है। पहले ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जैसे कि हमारी हाई टाइम फ्रेम की सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, पुल बैक हो चुका है, एंड देन हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग पीआई वगैरह है, वहाँ से मेरे को बी पॉइंट की तरफ जाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद जो एक्सपेंशन आया है, ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, नहीं ये भी ऐसे नहीं आएगा, ये भी पुल बैक्स देते हुए आएगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपको क्लियर किया था कि जो पुल बैक होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक, एक होता है एक्सपेंशन के बाद पुल बैक। एक्सपेंशन के बाद भी पुल बैक आता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद भी पुल बैक आता है। तो मे भी आपको एक क्लियर होगा। अब हमें कुछ करते हुए कैसे क्या चलना है, मैं अगेन यहाँ पे देखो इतना करके एंड देन फिर बताता हूँ। मान लो पी आई टाइप हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, पुल बैक हो चुका है। अब मान लो बी पॉइंट हमारा ये है यहाँ कहीं तक का, तो ये मे बी सम टाइम एक्सपेंशन इतना आ जाएगा, बी पॉइंट टैप होना बाकी रहेगा, बायर्स हमारे टैप होने हुए बाकी रहेंगे। तो अगेन फिर जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट आया है वहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग जोन निकाला, एंड देन वहीं से ही अगेन सेल, यहाँ से अगेन मतलब सेल कर देंगे। फिर जो डिस्प्लेसमेंट में से जो स्ट्रॉन्ग जोन निकाला है वहाँ से जो मूव आया है एक्सपेंशन, तो ये जो एक्सपेंशन आया है इसी में से स्ट्रॉन्ग जोन मिल जाएगा, मे बी आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक टाइप के कुछ ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ से सेल, ऐसा कुछ मे बी आप समझ रहे होंगे। बट पुल बैक्स भी इसमें बीच बीच से आते रहेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, पुल बैक्स भी बीच बीच में से आते रहेंगे। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा हमें जो है एक्सपेंशन कहाँ से देखना है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसी के अंदर स्ट्रॉन्ग जोन निकालना है, उसी स्ट्रॉन्ग जोन से हम एक्सपेंशन हमें कहाँ से देखना है, हमें वहाँ से देखना है जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग जोन है
वहाँ से हम एक्सपेंशन को पकड़ेंगे, कहाँ तक पकड़ेंगे, हायर टाइम फ्रेम के बी पॉइंट तक। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, तो मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वो एक्सपेंशन भी गायब हो गया। अगेन टाइप कर लेते हैं हम। ओके। ओके, ये अपना एक्सपेंशन है। तो ये रिसेंट का ही चार्ट है, ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है। मैं ज़्यादातर आपको पता ही है, मैं जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी में थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रहता है। मैं इनमें ट्रेड प्लान करना मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हुए हमें क्या देखने को मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पे जो है ना, कुछ दो कंडीशन बताऊंगा। मतलब एक तो टफ से टफ कंडीशन एंड सॉरी, एक जो है एकदम से इजी कंडीशन। एक तो क्या है कि मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैब हुआ, डिस्प्लेसमेंट आ गया, पुल बैक हुआ एंड देन फिर एक्सपेंशन। एक ये कंडीशन बताऊंगा और एक टफ से टफ कंडीशन बताऊंगा। पहली कंडीशन जो है एकदम से इजी है, मतलब वो मैंने पहले बता रखी है, डिस्प्लेसमेंट हो, पुल बैक हो, फिर एक्सपेंशन। पहले लाइव क्लास में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो और जैसे कि ये वीकली टाइम फ्रेम की एक लिक्विडिटी है, आपको दिखाई दे रही होगी। रिप्ले कर लेता हूँ मैं और न्यू करता हूँ एंड ओके, मे भी आपको क्लियरली देखने को मिल रही होगी। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक भी था बट वो स्टिल टैप, पहले टैप हो गया एंड देन फिर फॉलो आ चुका है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर डाउन साइड आया। तो ये वाली जो कंडीशन है, एक तो लिक्विडिटी ली, ये तो मैंने बता दिया था पहले, बट एक बार के लिए अगेन बता देता हूँ एंड एक बार के लिए अगेन बता देता हूँ। तो जैसे ही थ्री कैंडल स्विंग बना, आपके जहन में क्या आया होगा? सीधी सी बात है, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। अब मैं यहाँ तक का, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का मिनिमम टारगेट या फिर ये वाला टारगेट, अगेन मैं इस पे जाता हूँ, ये वाला थोड़ा सा इसको इतना कर देता हूँ मैं। ये मैंने पहले बता रखा है बट एक दो स्टूडेंट न्यू हैं तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। एक एक कैंडल बनने देता हूँ। जैसे कि थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, अभी फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। अब सीधी सी बात है भाई, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल तो चल रही है स्टिल, बट डेली टाइम फ्रेम की तो क्लोज हुई है। तो कुछ क्या, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, मिनिमम टारगेट ये हम यहाँ तक ही एक्सपेक्ट कर लें। तो एक बार ये मूव तो पकड़े एंड देन आज तक का जितना भी मूव आया वो सारा पकड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे, अगर मान लो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, चलो एक बार बाद में देखेंगे इसको, एक बार मतलब ऑल ओवर बायस कहाँ तक। पहले ये देखेंगे मिनिमम बायस, ये वाले मिनिमम देखेंगे पहले। डेली टाइम फ्रेम पे हैं हम, 4 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। 4 एच के टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है? 4 एच के टाइम फ्रेम पे तो स्टिल कुछ नहीं है फॉर सेलिंग के लिए। 1 एच के टाइम फ्रेम पे क्या है ऐसा? 1 एच के टाइम फ्रेम पे भी मेरे को एक ही रीज़न देखने को मिल रहा है, ये लंदन सेशन की हाई की लिक्विडिटी में भी आपको ये पहले की क्लासेस में क्लियर कर रखा है कि हाँ, इनके सेशन के हाई की लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे वो स्ट्रॉन्ग, हाँ ऐसा कुछ मैंने पहले बता रखा है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, टैब होगा, ओके डिस्प्लेसमेंट दे दिया। एंड मैंने एक चीज़ और बता रखी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था? ये वाला था। ब्लैक वाली कैंडल इसके इनसाइड बार है तो मैंने दोनों को एक कैंडल माना है ऑर्डर ब्लॉक। बट ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना क्योंकि इसके नीचे भी जो है एफवीजी है। तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सी मानी जाएगी? ये वाली। इतना कुछ तो इसको टैप करके मार्केट अगेन अप साइड निकल गया। अब चलने देते हैं इसको। अब हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सी है? ये वाला कुछ। ये ब्रेक होगा तब मैं मान लूँगा हाँ डिस्प्लेसमेंट जो क्लियर है। क्यों ना कुछ हुए, ऐसा भी तो कर सकता है यार। इसको टैप करके ऐसा निकल जाएगा, अपसाइड निकल जाएगा, इसका क्या है? बट मैं ये ब्रेक हो जाए तब मान लूँगा हाँ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। मैंने ये चीज़ें, ये जो चार्ट है एक बार पहले बता रखा है, बट अगेन जिन्होंने नहीं देखा है फिर उनके लिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ, तब अब मेरे माइंड में ये हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अगर इसको अपसाइड ही जाना होता तो इसको लेके निकल जाता। बट मिनिमम बायस मेरे ये है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, पीछे की जो लिक्विडिटी थी वो थी। इसको भी जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सब कुछ हो चुका है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो चुका है, मेरे को ये क्लियर हो चुका है कि ये जो मूव आया है, ये जो मूव आया है ये रियल है। एंड देन अभी ये जो हो रहा है पुल बैक कहाँ तक होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है इसी के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिल रहा है फॉर ये वाला। यहाँ तक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेल करने वाला हूँ। अभी इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। सीधी सी बात है, इतना बड़ा ऐसा तो हम नहीं रखने वाले। हम जैसे ही इसको रिफाइन करते हैं तो हमें सर ये वाला जोन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ तक आ जाता है मार्केट तो फोर मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। चलो मैंने लगा दिया यहाँ कहीं तक का कुछ, इतना स्टॉप लॉस एंड इतना टारगेट, मिनिमम टारगेट है 1:3, 1:3 के समथिंग बन रहा है। चलने देते हैं इसको। अभी कंडीशन क्या क्या हुई है मैं बता देता हूँ। ये जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये पुल बैक एंड ये एक्सपेंशन देख रहे हैं हम। चलने देते हैं इसको। टैप, धड़ाम से फॉल। एक्सपेंशन में यही होता है भाई, एक्सपेंशन ऐसे ही होता है। ये यहाँ पे न्यूज़ आई थी इस वजह से इतना बड़ा मूव आया। बट आप देखोगे ना एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन में ऐसे ही मूव आता है। ये जो फर्स्ट मूव जो आएगा ये थोड़ा बहुत आएगा, बट ये जो आएगा ये बहुत बड़ा आएगा। तो मे भी आपको ये एग्जांपल तो मैंने पहले बता रखा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो पहले का है, बट कोई नहीं। आगे, अब आगे क्या करता हुआ जाएगा, आगे की कंडीशन बता देता हूँ। बट अभी हमारे पास जैसे कि हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रखा है इसने। डेली टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होता हूँ, वही अपनी जो कैंडल है ये चल रही है, अभी स्टिल चल रही है। वीक की जो कैंडल है वो स्टिल क्लोज नहीं हुई है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वीक की कैंडल जो नीचे क्लोज हुई थी। तो अभी जो स्टिल जो है ये लिक्विडिटी ले रखी है इसने, मतलब देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टिल जो है लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर डाउन आया, अभी स्टिल चल रही है कैंडल। तो ये कौन सा डे है, ये है ट्यूसडे एंड फ्राइडे एंड मंडे का डे जो है वो मार्क कर लेता हूँ। मंडे का डे, फ्राइडे एंड मंडे, यहाँ तक मतलब ये चलेगा, वीक चल रहा है अभी स्टिल। हमें पता नहीं, हमें क्लियर नहीं है कि क्लोजिंग डाउन साइड देगा या अप साइड देगा, ये जो लिक्विडिटी इसके अबव। बट मैं इतना जानता हूँ, अगर ये इसके डाउन साइड क्लोजिंग दे देता है तो मैं मानूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, देख सकते हो आप, ऐसा सीन बन जाएगा। तो मैं फिर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। मे भी आपको क्लियर है। तो स्टिल हम क्या करेंगे, हमने एक मूव पकड़ लिया, जो थ्री कैंडल स्विंग बना था डेली टाइम फ्रेम पे, वो इतना कैप्चर कर लिया। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, इतना तो हो गया मेरा। और जैसे कि मैंने और चीज़ें भी बताई थी कि ये टैप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एक्सपेंशन, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एक्सपेंशन, पुल बैक, एक्सपेंशन, ऐसा कुछ करता हुआ चलेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से सेल करता हुआ चलूं। देखते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको रीड नहीं करवा रखी, बट एज एग्जाम मतलब आ रखी है ऐसी कंडीशन, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिनिमम टारगेट था जो मेरा डन हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बट डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पहला मेरा नेक्स्ट टारगेट मिनिमम, मैं कुछ ये लेके चलता हूँ जब तक मेरा हाई टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है डाउन साइड क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक। तो मैं स्टिल 1 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। 1 एच के टाइम फ्रेम पे अगेन अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मेरी अगेन एक और एंट्री हो जाएगी। बट ये लंदन क्लोज के बाद की है, तो एंट्री तो नहीं लेते, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है, तो रिस्क लेके देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं। बट मैंने आपको रीड नहीं करवाया, तो चलो इसको अवॉइड करो। ये चीज़ अभी रीड नहीं करवाई मैंने। टैब हुआ, चल रहा है स्टिल, चलने दो। ये लो अगेन आ गया, चलने देते हैं इसको, ये वीक जो है क्लोज हो जाने देते हैं, अभी स्टिल चल रहा है। नेक्स्ट वीक पूरी डाउन साइड, जस्ट मैं यहाँ तक का अगेन जो है कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। अब देखो कैसी कंडीशन बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड ड्राइंग मैं अगेन रिमूव कर लेता हूँ एक बार के लिए। ओल्ड ड्राइंग नहीं करते हैं भैया, ये चीज़ मैं अगेन रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर दिया। एंड अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं देखूंगा अगर मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करता है तो मैं अप साइड निकल जाऊंगा। बट वीकली टाइम फ्रेम की कंडीशन क्या है अभी, स्टिल स्टिल कुछ ये कंडीशन है क्या, देखने देख आपको क्या लग रहा है देख के, आपको देख के क्या लग रहा है ये? क्या आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके एंड देन फिर अगेन निकल जाएगा? वीकली टाइम फ्रेम की देखो, लिक्विडिटी ली है इसने, 5 दिन लगे हैं इसको लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर डाउन साइड आया है। तो क्या लग रहा है आपको? जस्ट कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता में भी वर्क कर जाए। बट जहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये फेल करने वाला है। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली है इसने। तो चलो देखते हैं फिर भी, बट देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन जो है इसके अबव बॉडी क्लोज कर दी, मतलब ऊपर बॉडी क्लोज की है। एंड देन अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन करते हैं तो कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन निकल के आ रहा है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा मैं। ये कुछ है, एक ही है 1 एच पे, एक मिनट नीचे भी है मे भी, ये वाला, ये वाला जो है वो दिखाऊंगा। अब मैंने एक चीज़ बता रखी है, जहाँ पे दो कंडीशन हो, मतलब दो दो चीज़ें हों, वहाँ पे हम डायरेक्ट जो फर्स्ट मूव आता है वो कैप्चर नहीं कर सकते। 4 एच के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ एक बार मैं क्या है यहाँ पे। 4 एच के टाइम फ्रेम पे बस एक ये है, बट ये इसी कैंडल के इनसाइड बार है इस कैंडल के, तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे दो दो कंडीशन है, मैं किसको रियल मानूँ, कहाँ से रियल मूव आएगा? एक बार अगेन ये वाला, कहाँ से रियल मूव आएगा? यहाँ से कुछ, ये एफ कहाँ से रियल मूव आएगा? इससे आएगा, इससे आएगा? मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो पहले क्या करेंगे हम, पहला काम हमारा क्या होता है, टैप करके डिस्प्लेसमेंट आने देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस अभी तो स्टिल कोई ये वाली देखने को मिल रही है, ये ब्रेक हो एंड देन फिर कुछ अगेन ऐसा कुछ अपसाइड निकल जाए टॉप तक, कुछ रोकने वाला नहीं है, जस्ट एक ये है। बट उससे पहले और कुछ बना देगा, ऐसा कुछ हमारा माइंड सेट रहेगा जब मार्केट यहाँ पे होता है तब। तो अब क्या किया जाए, स्टिल हम वेट करेंगे, चलने देते हैं इसको, क्या करता है। ओके, मंडे को मार्केट ओपन होता है एंड देखो, तो तोड़ दिया इसको, क्या कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया ये वाला, बट ये इसी ब्लैक कैंडल के इनसाइड बार कुछ किया नहीं किया। एसियन सेशन की हाई की लिक्विडिटी लेकिन डाउन साइड 1 एच के टाइम फ्रेम पे
1 एच के टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो आता है पहला, बट कुछ नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू डाउन, मतलब अभी ये कुछ नहीं है हमारे लिए, हर्डल वगैरह नहीं है। स्टिल चलने देते हैं, डेली टाइम फ्रेम में मैं अगेन शिफ्ट होता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है अभी क्या नहीं चल रहा, पूरा प्ले करके दिखाऊंगा आज तक का ये। ठीक है, ये कंडीशन देख ली, एकदम से इजी थी, जो भी था मैंने बताया। पीआई को फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिफाइन करो, रिफाइन करने का ऐसा कुछ सीन था नहीं, तो हमें पहले क्या देखना होता है, पहला जो हमें डिस्प्लेसमेंट जो देखना होता है वही कंफर्म करना होता है कि हाँ ये कंफर्म हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट जो उनको रिफाइन हम तभी करते हैं कि पहला जो मूव आएगा वहाँ से आएगा तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ऐसा कुछ हम रिफाइन करते हैं। पहला मूव टैप करके आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक हुआ, फिर एक्सपेंशन, ये हमने यहाँ पे पकड़ा, बट ये एकदम से बेसिक था। इससे भी टफ से टफ कंडीशन होती है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। देखो सेटअप जो है ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेंगे, पीआई टैप डिस्प्लेसमेंट पुल बैक एंड एक्सपेंशन, चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। बट सम टाइम क्या होता है, सम टाइम कुछ कंडीशन बदल दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, ऐसा इसका मतलब ये तो है नहीं कि पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं भी, पहले मैं करूँगा एक्सपेंशन कर दूंगा, फिर पुल बैक होगा, फिर रेंज करूँगा, ये बकवास की बातें हैं। ऑल ओवर होना क्या तय है, पहले डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर पुल बैक होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, ये चीज़ें होना तय हैं। इसके बीच में रेंज कर सकता है, जो चौथी कंडीशन आती है रेंज, रेंज कर सकता है, बट ये चीज़ें करना तय है। पहला पीओआई टैप करके जो एक्चुअल जो जिसको हम रिफाइन करते हैं वहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आना है वो तय है। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद एक्सपेंशन, ये चीज़ें तय हैं। बट ये आएंगे कहाँ से, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो रियल है कि नहीं है, ये चीज़ें होती हैं टफ। पुल बैक कहाँ तक आएगा, ये चीज़ें टफ हैं। देखो पीआई रिफाइन तो एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा कि ये देखो मैंने डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया एंड देन इसमें से 4 एच का ये जोन निकल रहा है, ये तो बच्चा भी कर लेगा। बट जब बात आती है ना उसको एक्चुअल में देखना कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा नहीं है, या फिर डिस्पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, पुल बैक कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं होगा, ये सब चीज़ें माइंड ख़राब कर देती हैं, क्योंकि हर बार कंडीशन एक जैसी नहीं रहती, हर बार चेंज होती हैं। कभी कुछ पीआई देखने को मिल जाएगा, कभी 4 एच का देखने को मिलेगा, कभी 30 मिनट का देखने को मिलेगा, कभी सेशन की हाई की लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, कभी कुछ देखने को मिलेगा, तो ऐसे भी होता है। ये चीज़ें एकदम से ईजी है वैसे देखा जाए तो, बट बात आती है ना कि स्ट्रॉन्ग चीज़ें निकालना, पुल बैक कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं होगा। अब हमें सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो रियल है कि नहीं है वही नहीं पता हुआ, तो क्या ही हम एक्सपेंशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे भाई। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार हमने डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग जोन निकला एंड यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान करें, नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अ, ठीक है, सॉरी गाइस। तो अभी क्या करते हैं अपन, अभी भाई यहाँ पे जब मार्केट था तब हमारा माइंडसेट क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, वीकली एक कैंडल को जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाली कैंडल को। जब मार्केट यहाँ कहीं पे था तब मेरा माइंडसेट क्या था, सीधी सी बात है, आप अपने माइंड से सोचो। मैं मेरे माइंड से सोच रहा हूँ, मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को ये देखने को मिल रहा है भाई लिक्विडिटी ली है एंड देन मेरा कुछ मानना ये है, लिक्विडिटी ली है एंड देन मैं इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग जो निकालता हूँ वहाँ से सेलिंग करता हूँ, कुछ मिलता है तो स्ट्रॉन्ग, एंड देन देखूंगा मेरे को यहाँ पे रोकने वाला कौन है। या फिर मैं, ऐसी तो बात है नहीं कि जस्ट मार्केट यहाँ पे है एंड देन यहाँ से इतना सा टारगेट रखूँगा, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं। हाँ मिनिमम लेके चल सकते हैं, बट देखना भी पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम हमारे फेवर में है कि नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने पहले ही तोड़ दिया। अब हमें एक कन्फर्मेशन मिल रही है सेलिंग साइड के लिए, क्या मिल रही है, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो मिनिमम इम्बैलेंस था वो तो हो चुका है, ठीक है, ये हुआ नहीं, जस्ट देख लेते हैं एक बार अगेन, इसको मार्क करते हैं डॉट टू डॉट। जब रियल मार्केट में हम होते तब हमारा माइंडसेट कैसा क्या होता वो मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगेन एक कैंडल बनने देता हूँ, ये कुछ इतना, ये देखो, ये कुछ इतना, इसको टैप करके एंड इतना कुछ दे दिया, बट एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, तो मेरे को कुछ ये भी देखने को मिल रहा है। क्या मैं यहाँ से सेलिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा क्या, जाहिर है रखूँगा। तो देखता हूँ, मैं यहाँ पे आने देता हूँ, चलो, या तो मैं ऐसा कर लेता हूँ एक बार के लिए इतना पकड़ लेता हूँ, चलो इतना पकड़ते हैं एक बार के लिए, इतना मेरी अभी जो फुटप्रिंट है वो मेरे इतने क्लियर है, ठीक है, जितने क्लियर हैं एक बार उतना देखते हैं। और एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ मैं, क्या है ऐसा, क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लियर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ चुका है क्या नीचे का जो भी टैप करके। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा फर्स्ट लाइन और डिफरेंस जो वो ये है, अब मैं क्या करूँ,
इतना सा मूव है, चलो देखते हैं, कुछ है नहीं तो मार्केट बनाएगा कुछ ना कुछ तो। टैप हुआ, अब क्या है, देखो। देखो मे भी आपको अपने आप ही क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। देखो क्या है, ये टैप होके मूव आ चुका था। अब ये एक हर्डल थी, अगर आप वेट भी करते, और मैग्नेट को रिमूव कर देता हूँ, अगर आप इसका वेट करते कि ये हर्डल है मेरे लिए, टैप हो गया। अब यहाँ पे मिरर वाला कॉन्सेप्ट आप लगा के देखो, मे बी आपको समझ में आया होगा तो बढ़िया, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट यहाँ पे मिरर वाला कॉन्सेप्ट आप जो है यूज़ करके देखो। डिस्प्लेसमेंट आप किसको मानते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो जाए या फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये था, एंड इसकी वैल्यू जो है टैप करके डिस्प्लेसमेंट आ चुका, खत्म हो चुकी थी, एंड देन फिर अगेन बार बार जो है इस डिस्प्लेसमेंट को वो कर रहा है, मतलब यहाँ से बाइंग की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी मैं नहीं श्योर। यहाँ से कुछ देख लो, ऑल ओवर यहाँ तक जाना तय है, सब कुछ क्लियर था हमारा, बार बार हमें मौका मिल रहा था एंट्री का बाइंग साइड के लिए, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम का मिरर देखो आप, इस मिरर से इस मिरर तक जाना जाना तय है, हायर टाइम फ्रेम का मिरर देखो, डेली टाइम फ्रेम का मिरर देखो आप, डेली टाइम फ्रेम का मिरर, इस मिरर को टैप करके इस मिरर की तरफ अगेन मैं 4H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, एंड 4H के टाइम फ्रेम पे मेरे और भी चीज़ें क्लियर हुई। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं 4H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं हुआ था, बट हायर टाइम फ्रेम का देखो आप, हायर टाइम फ्रेम का क्या बोल रहा था, हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट की तरफ मेरे को जाना था, एंड मेरे को लोअर टाइम फ्रेम ने भी सपोर्ट किया, मिडल टाइम फ्रेम जो 4H का उसने सपोर्ट किया, 1H का टाइम फ्रेम मेरे फेवर में, एंड देन मेरे को अगेन कन्फर्मेशन मिली, अगेन कन्फर्मेशन मिली, ऐसा कुछ करते हुए निकल गया। तो मे भी चलो ये आप नहीं भी कैप्चर कर पाए हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने रीड करवा रखी हैं, सारी चीज़ें रीड करवा रखी हैं, मे भी आप ये नहीं कैप्चर कर पाए हूँ। चलो छोड़ो इसको, अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, कुछ बढ़िया कन्फर्मेशन और लेते हैं। अभी रिमूव, इनको रिमूव कर देता हूँ, मे बी आप कुछ लोग तो जो एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो मैं भी समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ठीक है, चलने देते हैं इसको। अब क्या हुआ, देखो ये क्या क्रिएट हो गया, जब मार्केट यहाँ पे था तब आपके माइंड में क्या चल रहा था। हम्म, जब मार्केट यहाँ पे था तब आपके माइंड में क्या चल रहा था, एक बेसिक सा माइंड यूज़ करो। मैंने मिरर वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, तो जाहिर है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इतना आपको में भी क्लियर है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा, फिर मेरे पास दूसरा मिरर क्या है, और हायर टाइम फ्रेम देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर है, हायर टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है, मे बी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ है, बट आगे की क्लासेस थोड़ी टफ हैं, बट टारगेट उनमें कुछ बड़ा बड़ा ही है। तो ये टफ जो है उसको लगेगी जिसने पहले की क्लासेस नहीं ले रखी, उसको ये टफ लगने वाला है, जिसने पहले की क्लासेस ले रखी हैं उसको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला। क्लास कितने टाइम की होगी, 28 मिनट के समथिंग की हो चुकी है, ठीक है, बट ये उसको टफ लगेगा जिसने पहले की क्लासेस नहीं ले रखी। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक मिरर से टैप करके दूसरे मिरर की, दूसरे मिरर से टैप करके तीसरे मिरर की तरफ। अभी इसने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे जब थे, वीकली टाइम फ्रेम का एक मिरर था, उसको टैप करके यहाँ पे दूसरे मिरर, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। अभी देखने में देखो कितना इजी लग रहा है, बट इसको जब अंदरूनी टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं ना तब पता चलता है। अब ऐसा भी बात नहीं है कि यार ये तो छोटे छोटे टारगेट देगा, ऐसी बात नहीं है, बड़े टारगेट भी मिलेंगे इसके अंदर। वो कब, जब इंटरनल टाइम फ्रेम पे अपन शिफ्ट होंगे, तो अब हमारा जितना छोटा है साल उतना बढ़ेगा हमारे आर में भी, आपको क्लियर है। तो अब चलो इसको टैप करने देते हैं एक बार के लिए, टैप कर दिया, 1 मिनट के लिए मैं इतना बैक कर देता हूँ, ये टफ से टफ कंडीशन बता देता हूँ मैं एक बार के लिए। टफ से टफ कंडीशन है इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक प्ले करना, क्योंकि ये तो टैप होके ऑलरेडी जा चुका है, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ, सीधी सी बात है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना दिया वीकली टाइम फ्रेम ने, एंड देन हम क्या देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का जो 3 कैंडल स्विंग है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कौन सा है, इसको स्ट्रॉन्ग मानोगे या फिर इसको, ये देखो, जाहिर है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्लियर है एकदम से, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब सेलिंग कहाँ से, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इसको जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कंफर्म करें, वो सारी चीज़ें देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल 4H के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होता हूँ। 4H के टाइम फ्रेम पे क्या है? 4H के टाइम फ्रेम पे इस जोन को मैं इतने से कर देता हूँ, इतना, ये निकल के आया। 1H के टाइम फ्रेम पे, ओके ये है 1H के टाइम फ्रेम पे, ये है कुछ, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। 1H के टाइम फ्रेम पे ये है। एंड हम क्या देखेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस हमारा ब्रेक हो, एंड देन फिर डिस्प्लेसमेंट आए, एंड देन फिर फुल बैक हो, फिर एक्सपेंशन हो। चलने देते हैं इसको, चलने देते हैं। डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है हमारा? ये मानो तो बढ़िया है, या फिर ये मानो तो भी बढ़िया है, बट मैं सजेस्ट करूँगा ये वाला, क्योंकि ये क्लियर देखने को मिल रहा है, बट वो क्लियर नहीं है ऊपर वाला। ये वाला क्लियर नहीं है क्योंकि इनसाइड बार है एकदम से ही, देख सकते हो आप, इनसाइड बार है एकदम से, तो मैं इसको क्लियर नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा। बट कोई ना, जो इसको मान के ट्रैप होता है या फिर कुछ भी होता है या फिर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता है, उसके साथ क्या होता है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है? अभी स्टिल कुछ नहीं है, चलने देते हैं इसको। ओके स्टिल चल रहा है, चलने दो, चलने दो। ओके, क्या कुछ बना क्लियर? बेसिक सा माइंड यूज़ करके देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या कुछ क्लियर बना? एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था कि नहीं था? यहाँ पे कुछ है? नहीं है। कुछ क्लियर है जहाँ से आप सेलिंग की ट्रेड प्लान करते हैं? जो पहला मूव डिस्प्लेसमेंट, कुछ क्लियर देखने को मिला? नहीं मिला। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ? स्टिल तो नहीं हुआ। अगर हम ये देखें तो हमें कुछ सेलिंग के लिए मिल नहीं रहा 1H के टाइम फ्रेम पे। आप 15 मिनट पे जाओगे तो फिर वही बात है यार, आपको ट्रैप होना ही है, तय ही है। चलो 15 मिनट पे भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एंड देन 15 मिनट पे जो ट्रेड प्लान करते, उनको ट्रैप होने से, वो ट्रैप होने से बच भी सकते थे। कैसे बचते वो भी बता देता हूँ। 15 मिनट पे भी देख लेता हूँ फॉर सेलिंग के लिए क्या है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये टैप है दोनों कैंडल। इस कैंडल का हाई देख लेता हूँ मैं, क्या है इस कैंडल का हाई जो है 92 है, इस कैंडल का लो जो है 92 है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं। और कौन सा है? ये तो यार फिर बेवकूफ़ी हो जाती, कहाँ से सेल करते भाई? जस्ट एक रीज़न है, ये वाला, यहाँ से। एंड देन आपने इतना पकड़ा भी, ठीक है चलो आपने इतना पकड़ा, यहाँ से सेलिंग। अब अपना बेसिक सा माइंड आप यूज़ करो। चलो ठीक है, आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से ब्रेक होने का वेट कर लिया, एंड देन आपको एक कंफर्मेशन मिल रही, ओनली 15 मिनट पे एक कंफर्मेशन मिल रही फॉर सेलिंग के लिए। या फिर कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं उसके लिए, उनको ठीक है अच्छा खासा चल रहा है। अब मैंने कुछ एक चीज़ें और भी रीड करा रखी, पहले हम देखेंगे इसका टारगेट। टारगेट क्या है? मैं इतना रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए, इतना रिमूव कर दिया। एंड सेलिंग में चलो आप इंटर हो, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके देखो, एक बार टाइम फ्रेम चेंज करो, क्या देखने को मिल रहा है आपको? जैसे ही ये डे टैप होके आया, यहाँ पे एक एफ विद ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो क्या मैं बेवकूफ़ों की तरह मेरा टारगेट इतना लगाऊंगा या फिर इतना लगाऊंगा? देखूंगा मैं यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं है, इसको रिफाइन करूंगा। अब डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक विद दोनों साइड एफ वी पी आर है 4H के टाइम फ्रेम पे। 4H के टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट 4H के टाइम फ्रेम पे लास्ट जोन ये निकल के आ रहा है। बट फिर भी मैं देखूंगा क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे को नहीं पता। एक बार के लिए चलने देते हैं इसको, चलने देते हैं इसको, क्या करता है क्या नहीं करता। देखो आप, पहली बात तो हमारी सेलिंग के लिए अच्छी खासी एंट्री कहीं से बनी नहीं, फिर भी कोई ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड देन फिर देखो ये कुछ सीन, हमारा यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी पेंडिंग था, जो कि यहाँ पे टैप नहीं हुआ था। यहाँ पे जाके टैप होता है, एंड देन फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखो एक बार अगेन ओपन होता हूँ ना, एंड देन फिर देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। एक दिन रेंज किया यहाँ पे, ये मतलब इस कैंडल के इनसाइड बात बार है, मतलब कुछ अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिला। बट अब मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गई डे हाई की लिक्विडिटी, 2 दिन के हाई की लिक्विडिटी। एंड देन फिर टैप करके 1H का ही एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ, टैप करके डिस्प्लेसमेंट आया, ये हमें कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। एंड देन हमारे पास हर्डल क्या है, अब ये देखूंगा मैं, हर्डल मेरे पास ये है। अब ऊपर से मैं स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ स्ट्रॉन्ग है ऊपर से, हर्डल मेरे लिए ये है। अब मैं इसको रिफाइन करूँगा, रिफाइन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की
एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे अगेन शिफ्ट होता हूँ मैं, एंड डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल ये स्टार्ट हुई वो देखता हूँ कहाँ से क्या स्टार्ट हुई है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टार्ट हुई है, एक बार के लिए अपना बेसिक माइंड यूज़ करना, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। एंड देन स्टार्ट होते ही मार्केट ने क्या किया है, इस वाली एफ को ले लिया, टैप कर दिया, टैप कर दिया। बट ऐसी बात नहीं कि आधी एफ बची हुई है, स्टिल अभी इतनी सी बची हुई है। बट एक बार के टैप करके एंड देन फिर यहाँ तक निकल चुका है। अब आपकी एक्चुअल बाइंग तो बनती थी ये, बट ये भी डायरेक्ट है, इसको भी डायरेक्ट नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि करने को कर सकते हैं वो एडवांस में, क्योंकि आपको यहाँ पे रोकने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरी ये मान के चलो लिक्विडिटी थी पूरी की पूरी, आप कैप्चर कर सकते थे मैंने इसके ऑर्डर ब्लॉक तक। बट फिर भी ये कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अब हम क्या वेट कर रहे हैं, ये तो चलो टैप हो चुका है। अब हम ये देख पा रहे हैं जो हमारे पास हर्डल जो है वो कुछ ये है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको रिफाइन करता हूँ। अब बेसिक सा माइंड यूज़ करना आप, मैंने ये चीज़ें आपको रीड करवा रखी है। मे भी क्लास बोरिंग लग रही होगी आपको, मे भी क्लास बोरिंग लग रही होगी, बट आपको देखना ज़रूरी है। इसको जस्ट रिमूव कर दिया, इसको जस्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये है मेरे लिए हर्डल 4 एच के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको, अगर आपको 4 एच के टाइम फ्रेम पे एक ही देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है, मार्केट वहाँ पे आने दो फिर बाय कर लेना, बट डिस्प्लेसमेंट हो तब, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अब क्यों ना हम कुछ ऐसा करें एक बार के लिए, एफ तो एक बार टैप हो चुकी है, क्यों ना हम यहाँ से इतना सेलिंग पकड़े। ऊपर से हमें डेली टाइम फ्रेम का भी हमारे पास ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा है। डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे स्टिल है अभी है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे अगेन शिफ्ट होता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का भी वेट करता हूँ। इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ट्रैप हो रखा है, इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे मूव एक्चुअल मतलब अब आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2 दिन की हाई की लिक्विडिटी इसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे को मिल रही है। मतलब मेरे लिए अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है वो ब्रेक कर देगा, तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा, हाँ भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस मेरा नियरेस्ट ही देखने को मिल रहा है। चलने देता हूँ मैं इसको, ये देखो तोड़ दिया इसको। एंड देन अगेन एफ वी जी यहाँ कहीं पे ही है, एफ वी जी को टाइप करता है, एंड देन फिर अगेन यहीं पे ही कुछ मार्केट जो रेंज कर रहा है। अब मेरे लिए सेलिंग का पी कौन सा है, 4 एच के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होता हूँ। 4 एच पे तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 एच पे। अब एफ की तो वैल्यू हो चुकी है डाउन, क्योंकि 2-3 बार, एक बार यहाँ पे टैप कर लिया, एक बार यहाँ पे टैप कर लिया। अब बचा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये वाला लास्ट जोन ये बचा हुआ है। और सेलिंग कहाँ से करूँगा मैं, ये देखो अभी नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक फर्स्ट लाइन नो डिफरेंस टूट चुका है, मेरे को पता चल गया। हाँ अब ये जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो है अब कंफर्म है। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो, एंड एक ये देखो, ये देखो कौन सा रियल लग रहा है आपको, कौन सा एक्चुअल लग रहा है। बट जो होते हैं ना जिनको ये होता है कि हाँ नहीं मैं तो ऑर्डर ब्लॉक टाइप हो चुका है, एंटर नहीं, उनके सभी के स्टॉप लॉसेस ले लिए गए। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। एक तो वो कंडीशन थी जो पहले बताई थी मैंने, टैप हो गए, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमारे कुछ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस क्लियर ये है, यहाँ पे ये है। एक पहले कंडीशन बता दी थी मैंने, वो एकदम से ईजी है, ये टफ से टफ कंडीशन है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ, अब मैं सेलिंग कहाँ से करूँगा, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 एच के टाइम फ्रेम पे, 4 एच पे ऐसा कुछ है नहीं। एंड एक चीज़ और भी बता रखी है मैंने, सेशन की हाई की लिक्विडिटी भी है यहाँ पे, ये वाली मे भी आपको क्लियर है। ऑर्डर ब्लॉक ऊपर तो मे भी देखूँ मैं एक बार के लिए, ये इसी कैंडल के इनसाइड बार है, बट ये क्लियर नहीं है ये वाला, तो मैं इसी को मानूंगा। एंड देन सेशन की हाई की लिक्विडिटी भी ठीक है, चलने देता हूँ। अब मेरी जो ट्रेड होगी एक बार के लिए यहाँ से यहाँ तक का, इतनी बड़ी ट्रेड है, मतलब ठीक ठाक टारगेट है। ऑल ओवर जो मेरा हाई टाइम फ्रेम का है वो कहाँ तक का है, ये वाला नीचे वाला जो 1 एच का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक का। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा देखूँ एक बार के लिए, इसको यहाँ तक ही पकड़ूँ, ठीक है। मैं यहाँ तक पकड़ता हूँ एक बार, जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो पकड़ता हूँ। चलने देता हूँ मैं इसको, 1 एच के टाइम फ्रेम पे स्टिल अभी चल रहा है, देखो एग्जैक्ट टैप करके डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, अगेन बन गया, ठीक है चलने देता हूँ मैं। चल रहा है, स्टिल चल रहा है, रेंज ये लो, ओके चलने देते हैं इसको। एशियन सेशन में आपको इम्बैलेंस वगैरह देखने को मिला कुछ, चल रहा है स्टिल। एक मिनट, एक मिनट और भी बता देता हूँ। अब मान लो आपको एक और कंफर्मेशन मैं बता देता हूँ क्या लेनी है आपको। मैंने एक चीज़ बता रखी है, बेसिक सी चीज़ है, या तो आपको कोई सेशन की हाई की लिक्विडिटी
डेली डेली टाइम फ्रेम डे की हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे हमें देखने को मिली। 4H पे देखो सेशन के हाई की लिक्विडिटी, 1H पे देखो सेशन के हाई की लिक्विडिटी, मतलब सेशंस थे उनके हाई की लिक्विडिटी, एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसी के अंदर में भी कुछ और मिल जाए हमें जो टैप होना हुआ बाकी हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ है क्या, ये लो, और भी कंफर्मेशन। कितनी कंफर्मेशन चाहिए भाई? बट अगर आप कुछ ऐसा करते, मैं एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, हमें लंदन सेशन में एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला क्लियर फॉर सेलिंग के लिए। एक तो ये एक तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान करते, या फिर जो डायरेक्ट एंट्री करते उनका भी यहाँ पे सक्सेसफुल जाने वाला था, क्योंकि सब कुछ हमारी चीज़ें क्लियर थी। 1H का जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ कहीं से, एक तो ये वाली एंट्री, एसल किसी में भी नहीं लगा हमारा, बताता हूँ। स्टिल अभी चल रहा है, देखता हूँ क्या करता है क्या नहीं करता। ये टैप कब हुआ, यहाँ कहीं पे हुआ था, एंड ये दूसरे दिन मॉर्निंग में बढ़िया सेटअप लंदन में बना था। देखो ये टफ से टफ कंडीशन है, बट एंट्री तो हमारी यहाँ पे भी बन चुकी थी, पहले भी बन चुकी थी ये वाली। तो मे बी आप यहाँ पे इतना कुछ भी ले सकते थे, बट हमने जस्ट 1H का ऑर्डर ब्लॉक और भी बन गया तो हमें और भी कंफर्मेशन मिल गई थी, बट आप यहाँ से भी एंटर हो सकते थे। इतना कुछ, ये देखो, तो ये टफ से टफ कंडीशन है। अब इसमें बताता हूँ पुल बैक एंड एक्सपेंशन, पुल बैक डिस्प्लेसमेंट एंड पुल बैक कहाँ से क्या हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, ये आपका पूरा पुल बैक, अगेन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद का पुल बैक। मे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने बताया था कि मार्केट जो है एक टारगेट से, जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डायरेक्ट नहीं जाता, वो कैसे जाता है, वो ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे देखो एक टारगेट से दूसरे टारगेट की तरफ कैसे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एक्सपेंशन, पुल बैक, एक्सपेंशन, ऐसे ही आता है ये। तो ये पुल बैक्स भी कैप्चर किए जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। पुल बैक कैसे क्या करते, पुल बैक के लिए भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। पुल बैक के लिए आप कैप्चर कर रहे हो तो 1H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। 1H पे यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक का, 1H वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का एकदम से क्लियर है। बट ये सारी चीज़ें क्लियर कब होंगी, जब हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब हायर टाइम फ्रेम से पीछे से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या हम यहाँ पे ट्रैप होते, जो मैंने कॉन्सेप्ट मतलब जो चीज़ें बता रखी हैं, 1H का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो, ये सारी कंडीशन जो बता रखी है मैंने, वो यहाँ पे आप अप्लाई करते तो क्या यहाँ पे आप ट्रैप होते, नहीं होते। बट कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, बट आप नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको रीड करवा रखा है 1H का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो, ऐसा कुछ कंडीशंस। तो ये ऐसे ही वर्क करता है, एकदम से ईजी है प्ले करना। अब 4H के टाइम फ्रेम पे देखो क्या क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 4H पे तो कुछ क्लियर था ही नहीं, बट 1H के टाइम फ्रेम पे सब कुछ क्लियर देखने को मिल रहा है। 1H के टाइम फ्रेम पे देखो क्या है। अब ये देखो नीचे से जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको हमने रिफाइन किया, 4H के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये वाला कुछ, एक मिनट, 4H पे क्या देखने को मिल रहा था, ये वाला। अब सीधी सी बात है, इसको टैप होके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो, तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ मेरा जो है डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक एंड देन फिर एक्सपेंशन, रोकने वाला कुछ एक ही हर्डल है। तो देखता हूँ मैं क्या करता है क्या नहीं करता। 1H के टाइम फ्रेम पे देखो, मैं क्यों बोलता हूँ वन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होना दिया करो। देखो आप यहाँ पे, अगेन मैं इसको देखो रिमूव करता हूँ, मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने का क्यों बोलता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस गिर गया, क्या ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। जब तक मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं 1H के टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक नहीं हुआ तब तक बाई साइड शिफ्ट नहीं होऊंगा, चलने देता हूँ उसको। क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, वो जो ये जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, ऐसे बचा जाता है जो हमें हर्डल्स देखने को मिल रही हैं उनसे। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने का वेट किया करो। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीचे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो डेली टाइम फ्रेम का एक बार ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ में मार्क करता हूँ एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम का एफ इतना एंड ऑर्डर ब्लॉक इतना, देखो कितने लोग ट्रैप हुए हैं, बट हमें हमारी सारी चीज़ें क्लियर थी। देखो कितने लोग क्लियर हुए हैं, इसका कलर जो मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डेली टाइम फ्रेम की एफ टैप, इतना बड़ा मूव, फिर ट्रैप, फिर यहाँ से बाय करते हैं, एक उम्मीद कि यहाँ से बाय करूँ। देखो गाइस यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जूम करता हूँ मैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का सॉरी 1 एच के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है। यहाँ पे टैप करके देखो, चलो मूव भी आ रहा है, इंटर हो जाता हूँ, हाइट टॉप तक का टारगेट लगा दिया। बट वो जो आप प्ले कर रहे हो ऊपर से देखो, ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से वो सेलिंग आ रही है, उसका ये पुल बैक है। एंड देन आप इसको सोच रहे हो कि ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होके एंड देन वहाँ से क्या यहाँ पे हमारी जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टैप होके जो आया है वो क्लियर हुआ है कहीं पे? देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम का एक कंडीशन बता रखी है कि कोई भी पीओआई वगैरह प्ले प्ले करना होता है तो हम तब हमें क्या करना होता है, पीओआई को रिफाइन करो। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, रिफाइन करो। रिफाइन करके पहले 4 एच पे जाओ, जोन निकालो, ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन निकल गया। अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस वन ब्रेक होगा 1 एच के टाइम फ्रेम पे, तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा। उससे पहले ट्रेड ही प्लान नहीं करूँगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है मेरा, ये वाला। क्या ये ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ये इसी को लेके डाउन और गिर गया। तो ऐसे बचा जाता है इन चीज़ों से। क्या हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते इस वाले बाय वाले से? नहीं करते, हमारी कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही थी। क्या हम एफईजी से ट्रेड प्लान करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ऊपर भी एक देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम का, वो देखेंगे वो क्या कर रहा है, एंड देन ये देखेंगे ये क्या कर रहा है। क्या यहाँ पे हमारे पास रिफाइन किया तब यहाँ पे कुछ निकला था? नहीं निकला, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग कुछ था ही नहीं, ये चीज़ें टैप हो चुकी हैं पहले ही, एंड देन फिर ये कुछ ऐसा कर रहा है। ये ऊपर वाला जो एक्चुअल जो चल रहा है वो, अभी ये किस बेस पे हमने प्ले किया है? वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लिया है, उस बेस पे प्लान किया है। हम एक बीच में जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है उससे डरने वाले नहीं है, ऐसे ही उससे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है वो चीज़ें देखनी होती है। क्या स्टिल हमारे बायस डन हो गए? नहीं हुए भैया, अभी तक तो डन नहीं हुए। मैं 4 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, देखता हूँ, स्टिल नहीं हुए। ये वाला पीओआई है, ब्रेक हो चुका है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं भी लिक्विडिटी वगैरह ली है, बट मेरे पास क्या 4 एच का कुछ और है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट होकर देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे लो, मेरे को एक और मिल गया, एक और कंडीशन मिल गई। साइड रंग में अगेन एक बार रिमूव करता हूँ एंड देन जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है मैं उसको मार्क करता हूँ, ये वाला डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ तक अभी स्टिल मेरा टारगेट जो है डन होना बाकी है। ये वाला कुछ, ये वाला कुछ यहाँ से एक कैंडल और बन जाने देते हैं एंड देन फिर देखते हैं। ये बन गया। अब देखो, ये लिक्विडिटी ली थी, लोगों को ट्रैप किया गया कि मैं लिक्विडिटी ली है, एंड देन फिर आप लोग अपसाइड की तरफ निकल जाओ। 1 एच के टाइम फ्रेम पे देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये वाली, ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, लेके सेशन की हाई की वगैरह की लिक्विडिटी वगैरह लेके एंड देन फिर डाउन साइड। जब तक आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक नहीं होता तब तक आप मानो ही मत कि हाँ कुछ करेगा ये। इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। मेरे को एक वाइडर सर ने नहीं सिखाया कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो तब आप इसको प्ले करो। वाइडर सर ने नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीखा है। खुद से सीखा है, मार्केट में धक्के खा के फिर खुद से सीखा है मैंने। अगर आपको अच्छा लगता है आप ये प्ले करो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो तब मैं इसको कंटिन्यू करूँ, या फिर आप एमएमएस भी यूज़ कर सकते हो। एमएमएस भी आप यूज़ कर सकते हो कि मेरा 1 एच पे एमएमएस होता है, दैन मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा भी है, वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, एकदम से मतलब बढ़िया है ये, इसको प्ले करना अच्छा लगता है मेरे को। एंड देन देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ही है, ये जो था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस टैप करके डाउन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस टैप करके डाउन, एफ टैप करके सेशन की हाई की लिक्विडिटी वगैरह लेके टैप करके डाउन। इस कंडीशन में आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा था? 1 एच के टाइम फ्रेम पे देखो गौर करके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है कि नहीं है बताओ। मैं क्या ऐसे हवा में नहीं बोल रहा यार, सारी चीज़ें मैंने मार्केट में करके देखी हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा है आपका यहाँ पे? क्या ये है? ये एकदम से क्लियर, इतना क्लियर नहीं कि ये तो एकदम से यार वही हो गया फिर, इतना नहीं। ये है लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर डाउन साइड, और ना ही हमारे पास कुछ पीछे से और स्टैटिक रीजन था, उस रीजन की बेस पे हम बाई साइड घुसते। इतना ही ईजी है, एकदम से ईजी है सारी चीज़ें। मे भी आपको टफ लग रही होंगी, तो ऑल ओवर मैंने बता दिया आपको। एक कोई भी आपका डेली टाइम फ्रेम का पीओआई हो या फिर कोई भी लिक्विडिटी वगैरह हो, कुछ भी हो, टैप करके या फिर कुछ भी करके लिक्विडिटी लेके डिस्प्लेसमेंट दे। डिस्प्लेसमेंट दिया है उसमें से स्ट्रॉन्ग जोन निकालो। पुल बैक देखो, अगर आपको अच्छा लगता है कि पुल बैक प्लान करूँ कि नहीं करूँ, प्लान करना आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। मैंने चीज़ें रूल वगैरह बता रखी हैं आपको, मार्केट में जाके ट्राई करना पड़ेगा आपको, करनी पड़ेगी मेहनत। आपको कम से कम 10-10 20-20 एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे तब जाके आप कर पाओगे इन चीज़ों को, ऐसे डायरेक्टली नहीं होने वाला। आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो फिर ये पुल बैक भी आप प्लान कर सकते हो। बट जो एक्सपेंशन प्ले करना है वो एकदम से ईजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोई भी एक पीआई देखना है, लिक्विडिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एफवीजी हो सकती है, बीपीआर हो सकता है, आईएफवीजी हो सकती है, और भी कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। देखो बैक टेस्टिंग करो,
करके देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या नहीं कर रहा। टैप किया, डिस्प्लेसमेंट आया, पुल बैक कहाँ तक का आएगा, स्ट्रॉन्ग जोन निकालो। अगर वहाँ तक का आ गया, अब रेडी हो जाओ एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन कैसे कंफर्म करना है भाई, टैप करके डिस्प्लेसमेंट दे दे थोड़ा सा, एंड 15 मिनट पे या फिर 30 मिनट पे कुछ स्ट्रॉन्ग बना दे, एंड कंटिन्यू कर लो उसको। इतना ही ईजी है ये। बट जो कंडीशन चेंज होती रहती हैं वो थोड़ी एडवांस है। ये कैसे 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 क्लियर होगा, ये ऐसे क्लियर होगा जब तक आप अपने पीछे की सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब इस कंडीशन में देखो 1 एच के टाइम फ्रेम पे होने को, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाय के लिए ट्रैप होते हैं। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो ग्रीन वाला है इतना बड़ा, पहली बात तो इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, तो इससे भी ट्रैप होते लोग। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये है। अभी देखो देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, कितना इजी देखने को मिल रहा है कि भाई देखो यार, ये तो कर तो कुछ ऐसा रहा था, इससे सेल, इससे सेल, ऑल ओवर लास्ट, मतलब ये यहाँ तक आना चाहता था। एंड मैं बीच में ही ऐसे ही इसको बाई साइड की तरफ देख रहा था, बाई साइड बाई साइड बाई साइड जाए। इसका काम है ट्रैप करना, करेगा ये। बट जब तक तुम्हारी कंडीशन सारी फॉलो नहीं होंगी ना, तब तक आप ट्रैप नहीं होगे। अगर आपको सारी कंडीशन पता है कि जब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 1 एच का ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, उससे पहले ही ये ट्रैप करेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस फॉर दैट एग्जांपल मान लो आपकी यहाँ पे है, तो मार्केट क्या करेगा, उससे पहले ही कुछ ना कुछ बना देगा। उससे पहले ही करेगा ट्रैप, उससे पहले ही करेगा ट्रैप। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने के बाद ट्रैप नहीं करेगा यार। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ऐसे ही कैसे ब्रेक कर देगा, एमएमएस कर देगा। हाँ, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात भी नहीं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक करने के बाद फिर ट्रैप नहीं कर सकता, कर सकता है। मे बी न्यूज़ वगैरह हो जाए या फिर कोई और कुछ भी रीज़न हो सकता है यार, कर भी सकता है। हाँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं इस मार्केट को एकदम से डीप में नहीं बता सकता, बट रीज़न बता सकता हूँ कहाँ से क्या मूव आया, क्यों नहीं आया, क्यों आया क्यों नहीं आया। रीज़न बता सकता हूँ मैं, एकदम से ऐसी बात नहीं कि यार मैं सारी चीज़ें आपको जब लाइव मार्केट में होता हूँ तब मैं बता दूंगा। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, सब कंफ्यूज होते हैं। एसएल भी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है, एसएल लगना तय है। ग्वाडे सर, आईसीटीजी, माइकल जे एडनसन, आईसीटीजी, या फिर कोई भी हन्ना लगा लो, या फिर जितने भी आईसीटी स्टूडेंट हैं, आईसीटी ट्रेडर हैं, उनके भी स्टॉप लॉसेस लगते हैं। स्टॉप लॉसेस लगने तय हैं, ये लेगा। बट जब स्टॉप लॉस लगने के बाद या तो गिव अप कर दो, या फिर ये देखो ये हुआ क्यों, वो सारी चीज़ें देखो। अगर ये देख लोगी कि ये हुआ क्यों, तब निकल जाओगे इससे। मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे भी स्टॉप लॉस लगते हैं यार, ऐसी बात थोड़ी ना है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। अभी इतनी सारी चीज़ें माइंड में नहीं रहती, अब तो ये सारी चीज़ें देखे दिख रही हैं एकदम से क्लियर। बट जब प्ले करते हैं तब नहीं रहती। तो मैंने तभी ये रिप्ले करके एकदम से बताया कि यहाँ पे मार्केट था, तब मेरे माइंड में क्या आ रहा था, वो सारी चीज़ें बताई मैंने। ऐसे ही होता है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। अभी क्लास का टाइम कितना हो चुका है, 52 मिनट की समथिंग क्लास हो चुकी है। एंड जब अपनी लाइव क्लास होती तो अब मैं उसमें इतना नहीं समझा पाता, क्योंकि बीच में ही नॉइस, वॉइस क्लियर नहीं आना है, फिर और कोई रीज़न, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उस रीज़न की वजह से मैंने ये रिकॉर्डेड रखा है। एंड देन इसके नोट्स वगैरह बनाओ, देखो, एंड बैक टेस्टिंग करके देखो। एंड देन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी, आप लोग, अब इसके जो है मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, एक्सपेंशन की जो है, आप बैक टेस्टिंग करो, 10-10 एग्जाम्पल देखो, ग्रुप में सेंड करो। क्योंकि ग्रुप में कोई भी सेंड नहीं करता, डिस्कॉर्ड में भी नहीं करता, टेलीग्राम पे भी नहीं करता। स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि डिस्कॉर्ड पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, कोई कोई सेंड ही नहीं कर रहा वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ बातें चीतें नहीं, कुछ बातचीत नहीं कर रहा वहाँ पे, कोई डिस्कस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा यार। कुछ तो करो वहाँ पे, बनाया है किस लिए वो। ऐसा तो है नहीं हो वहाँ पे आपको सिग्नल दूंगा, सिग्नल नहीं दूंगा यार मैं। सिग्नल की चीज़ें अलग हैं यार। जो जिस लिए वो बनाया, वो डिस्कस के लिए बनाया गया ग्रुप, सिग्नल के लिए नहीं बनाया गया। वो डिस्कस ग्रुप है वो, वहाँ पे डिस्कस करो चाहे सारी चीज़ें। एंड देन एक दूसरे की मदद करो, आपको जैसा पता है वैसा बताओ वहाँ पे। एंड देन आप बताओगे हाँ ठीक है भाई, जैसे कि किसी ने भी बताया, जैसे मेरे एक दो नज़र में है, सूर्य भाई, दीदार भाई, या फिर आसिफ भाई, कोई भी हैं, इमरान भाई है, और जितने भी भाई हैं, शुभम भाई है, और कोई भी हैं, जितने भी हैं। तो जितना आपको पता है उस हिसाब से उसको बताओ। जैसे कि अभी मान लो इमरान भाई को पता है एंड सूरज भाई को नहीं पता, तो सूरज भाई कुछ पूछ रहे हैं तो इमरान भाई का फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको बताऊं। या फिर इमरान भाई को पता है और आसिफ भाई को नहीं पता, आसिफ भाई ग्रुप में आके पूछ रहे हैं तो इमरान भाई का फ़र्ज़ बनता है बताना। या फिर कोई भी और मान लो, जैसे कि आसिफ भाई को पता है एंड सूरज भाई को नहीं पता, तो सूरज भाई पूछ रहे हैं तो आसिफ भाई का फ़र्ज़ बनता है वो चीज़ें बताना, डिस्कस करना। ताकि आप बताओगे तो आपके अंदर भी चेंजमेंट में देखने को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है यार। तभी डिस्कस ग्रुप बनाए जाते हैं। तो आप वहाँ पे यार ऐसे एज ए फ्रेंड
हम सब फ्रेंड हैं तो वहाँ पे एक दूसरे की मदद करो। जैसे सुमित भाई हैं, तो आप वहाँ पे मदद करो। सुमित भाई को नहीं पता तो कोई और स्टूडेंट उनको गाइड कर दे कि भाई आप सुमित भाई ये गलत कर रहे थे, आप ऐसा देखो, रोहित सर ने ऐसा बताया था, सर ने ऐसा बताया था। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस किया करो यार। मेरे को नहीं लगता वहाँ पे एकदम से सूना रहता वो, कोई भी कुछ भी नहीं भेजता वहाँ पे। मेरे पे डिपेंड मत रहो, आप खुद पे सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड बनो। वो सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, बट करके तो आपको ही देखना पड़ेगा यार। हाँ, ऐसी बात भी नहीं है कि अपनी लाइव क्लासेस मतलब वो नहीं होंगी, कि लाइव क्लासेस नहीं होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी। एंड कुछ टाइम के लिए अपन लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो ये चीज़ें भी होंगी। मेरे पे ही टोटली डिपेंड मत रहो, आप खुद से मेहनत करो यार, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक चार्ट को अपनी आंखों में नहीं रखोगे, जब तक यार कुछ करोगे नहीं, तब तक कैसे पॉसिबल है यार, खुद से करना पड़ेगा। वही मैंने एक एग्जांपल दिया था कार ड्राइविंग का, यूट्यूब पे वीडियो देख ली दो चार, एंड कार ड्राइव करने चले गए। ऑब्वियसली ठुकेगी। सीधी सी बात है यार, थोड़ा सा आप करो, ग्रुप में भी डिस्कस करो, एंड एग्जाम्पल वगैरह सेंड करो। इस बार अगर एग्जाम्पल नहीं सेंड करते हो तो सीधी सी बात है, मैं कोर्स को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी फिनिश कर दूंगा फिर। क्योंकि डिस्कस ही नहीं कर रहे यार, आप ही अपना 100% देने को रेडी नहीं हो। कोई भी डाउट होता है यार मेरे से पूछो, मैं बताता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है यार, मैं बताता ही नहीं हूँ आपको। ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी कि आपने कुछ कुछ पूछा मैं बताता नहीं हूँ। पर्सनली रिकॉर्डिंग करके फिर मैं सेंड करता हूँ। पर्सनली रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, फिर सेंड करता हूँ। आप लोगों के लिए जो भी पूछता है सबको पता है। बट यार आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, मैं देख पा रहा हूँ। एंड कुछ लोग स्टूडेंट मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर ग्रुप में कुछ डिस्कस नहीं हो रही। डिस्कस कैसे होगी भाई? आप खुद से देखो यार, आप खुद भी डिस्कस किया करो वहाँ पे, कुछ कुछ भेजा करो, खुद भी भेजा करो। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट यार थोड़ा किया करो यार, थोड़ा डिस्कस वगैरह किया करो। एंड कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो डायरेक्ट आगे। मैं बताऊंगा, बताने के लिए रेडी हूँ। आपने पे किया यार, पूछा करो। जैसे इमरान भाई हैं, वो पूछते मेरे को अच्छा लगता है यार। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है कि पूछ रहा है भाई बंदा, उसको पता है वो पूछ रहा है। तो जो पूछेगा वही आगे जाएगा, सीधी सी बात है। वो कहते भी ना एक कि जो दिखेगा वही चलेगा। तो अभी टॉप पे है वही चलेगा यार, सीधी सी बात है। आज खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें बकवास की हैं। आपको अगर आपको करना है कंटिन्यू, इसके अंदर सर्वाइव करना है, कंटिन्यू करना है, तो प्लीज़ मेहनत करो थोड़ी। एंड इसके जो एक्सपेंशन जो है, इसके 5-10 एग्जांपल सेंड करो। एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है मे भी आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी। ये जो आज की क्लास है एक बार में नहीं समझ में आएगी, मे भी समझ में आ गई हो तो बढ़िया है। बट आप लोग कुछ ऐसा करो, इस वीक मेरे को सभी लोग, मतलब जितने भी हैं, 5-5 एग्जांपल्स जो हैं सभी लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे। देन आगे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ कोई नहीं सेंड करा, तब मैं लास्ट में ये सोचूंगा ठीक है चलो कोर्स को कंप्लीट करना है, जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो क्लियर करके एंड देन फिर कोर्स को ख़त्म करते हैं। या मैं कुछ ऐसा सोच लूँगा। ये आप पे है कि आप इसको डीप में घुसना चाहते हो कि नहीं घुसना चाहते। जितना डीप में घुसोगे मैं उतना डीप में आपके लिए आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, आज की क्लास थी सिर्फ यही एक्सपेंशन पे, एक्सपेंशन के जो भी रूल वगैरह हैं वो सब कुछ बता दिए हैं। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा मेहनत करो, एंड एक्सपेंशन की जो भी है एग्जांपल वगैरह देखो। एंड देन फिर वो मेरे को डिस्कॉर्ड में फिर टेलीग्राम पे सेंड करो। तो आज की क्लास को करता है अपन यहीं पे क्लोज।